सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्ते। तो जैसा आपको पता है हम हमारा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरह की लैंड किस तरीके से होती है, जैसे आपकी बुक पे आपको सामने पिक्चर दिख रही है। दिस पिक्चर इज़ एक्चुअली पिक्चर ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे हिल्स जो है टेरेन कैसा होता है, प्लेन्स कैसे होते हैं वो दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट एरिया, और ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है प्लेन एरिया। मैप पे भी ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हेयर वी कैन सी प्लेट्यूज ऑल्सो। यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं जो एक जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में चैप्टर है और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये जो पिक्चर है आपकी बुक पे, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारी जो लैंड है इट इज़ नॉट अ फ्लैट और नॉट सेम एवरीवेयर। ठीक है, हर एक जगह जो है वो सेम नहीं है, कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है। बहुत अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स है, वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स फाउंड है। कुछ पार्ट्स जो हैं लिथोस्फेयर के, हमारे जो अपर पार्ट है अर्थ के, वो रग्ड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब रफ हैं, और जबकि दूसरे पार्ट जो हैं वो फ्लैट है। ओके, तो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये जितनी भी लैंड फॉर्म्स, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, ये किस वजह से बनती हैं? मेनली इसके दो रीजंस हैं। ठीक है, एक है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा है एक्सटर्नल। कुछ कॉन्टिन्यूस लगातार कुछ मूवमेंट्स हमारी अर्थ के अंदर होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से कुछ हिस्सा ज़मीन का ऊपर उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है या नीचे चला जाता है। ठीक है, बहुत सी जगहों पे इस तरीके से, इन वजह से लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं। यहाँ पे एक आपका कैप्शन बताया गया है जो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल जो है एक वो लैंड सरफेस है जो बाकी का जो सरफेस है उसके आसपास का हिस्सा हिस्सा है उससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जनरली स्टीप हिल विद एन elevation of more than 600 मीटर is termed as mountain। वही हिल जब 600 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उसको माउंटेन कहते हैं। ओके, तो अभी ये तो टॉपिक से थोड़ा सा हट के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। इंटरनल प्रोसेस हमने समझा, लेट्स गो टू द अदर प्रोसेस विच इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, इंटरनल जो है अर्थ सरफेस के नीचे। जो ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं उसके नीचे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म बनती हैं। वो जो प्रोसेस जो है वो हो गया इंटरनल। ठीक है, जो हमने पहले समझा। और जो दूसरी तरह की ऐसी चीज़ें जो अर्थ के ऊपर होती हैं, जो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं उसके ऊपर होती हैं, कॉन्टिन्यूस वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, ये जो सरफेस है ये वेयर आउट होती है, बहती है, नई जगह बनती हैं, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, जब एक जगह से सरफेस एक वहाँ से निकलती है, दैट उसको हम बोलते हैं इरोजन। मतलब मिट्टी एक जगह से निकली, उस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। और उसी के ऑपोजिट
जब एक मिट्टी एक जगह से निकल के दूसरी जगह इकट्ठी हो गई, ठीक है, और उसने एक नई लैंड फॉर्म बना ली, वो एक जगह इकट्ठी होती रही, नई लैंड फॉर्म बना दी, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, these two processes are carried out by running water, ice and wind। ये जो प्रोसेस है दोनों, इरोजन वाला और डिपोजिशन वाला, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की वजह से, जो रनिंग मूवमेंट मूविंग वाटर होता है, ठीक है, उसकी वजह से, चलते हुए पानी की वजह से, आइस की वजह से और विंड की वजह से। ये हमेशा, विंड हमेशा चलती रहती है, पानी जो है वो चलता है, आइस जो है वो हमारे ग्लेशियर्स में हमेशा पाई जाती है। इनकी वजह से ये जो लैंड सरफेस के ऊपर चीज़ें बदलती रहती हैं। ब्रॉडली हम लोग जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं उनको मेनली तीन तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया माउंटेन्स, दूसरा प्लेट्यूज और तीसरा प्लेन्स। ओके, तो माउंटेन्स जो है ये हम अब डिटेल में समझेंगे कि माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरह के माउंटेन्स कैसे बनते हैं। समझते हैं हम कि माउंटेन्स जो हैं वो होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। माउंटेन्स जो हैं दे आर नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेचुरली एक जमीन का हिस्सा ऊपर उठ गया, 600 मीटर से ऊपर, जैसे हमने पढ़ा, उससे ऊपर उठ गया, तो उसको हम माउंटेन बोल देते हैं। माउंटेन जो है इसकी एक छोटी सी चोटी होती है, जैसे यू कैन सी हियर, ये देखिए, ये छोटा सा तिकोन जैसा बना छोटी सी चोटी होती है, स्मॉल समिट। ठीक है, और इसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है, ये नीचे का हिस्सा ये जो है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। ओके, इट इज कंसिडरेबली हाई देन द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। कुछ माउंटेन्स जो हैं वो क्लाउड से भी ऊपर तक उनकी ऊंचाई होती है, जहाँ पे क्लाउड बनते हैं उससे ऊंचाई तक माउंटेन्स जो हैं वो बनते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हो, आप देखा होगा, आप कभी भी माउंटेन एरिया में जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊंचा जाते जाओगे, माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करते जाओगे, वैसे वैसे वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाएगा। कुछ माउंटेन्स जो हैं उन पे परमानेंटली हमेशा ही आइस रहती है, इट हैज परमानेंट आइस ओवर देयर। ये जो माउंटेन्स हैं जिन पे हमेशा आइस रहती है, इनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स, दे आर कॉल्ड एज ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एंड दे आर अंडर द सी। ठीक है, तो माउंटेन्स ऐसा नहीं है कि जमीन जो पानी के ऊपर वाली जमीन है उसी पे होते हैं, समंदर के नीचे जो जमीन है उसमें भी माउंटेन्स होते हैं, वो हमें नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पानी के अंदर है, पर फिर भी दे एग्जिस्ट। ठीक है, माउंटेन्स पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, पॉपुलेशन कम रहती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे रहना। माउंटेन एरियाज जो है स्लोप्स, स्टीप, स्लोपी होते हैं, स्टीप होती हैं, वहाँ पे ज़मीन कम होती है, एग्रीकल्चर आसानी से नहीं हो पाता, कंस्ट्रक्शन अगर कुछ करनी है, घर बनाना है, रोड बनानी है, तो उतनी आसानी से नहीं हो पाते। इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो माउंटेन्स में नहीं रहती। यही माउंटेन्स जब हम उनको एक साथ अरेंज फॉर्म में देखते हैं, एक लाइन में देखते हैं, ठीक है, लाइक माउंटेन्स बिल्कुल इकट्ठा इकट्ठा एक जगह पे हैं, तो
उनको हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। दोज आर कॉल्ड एज माउंटेन रेंज। ठीक है, एक माउंटेन को हम सिर्फ माउंटेन बोलते हैं, लेकिन जब ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं एक ही लाइन में तो आसपास, तो उसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे हिमालय जो है वो माउंटेन रेंज है। ठीक है, हिमालय इज वो एक माउंटेन नहीं है, वो माउंटेन रेंज है। जबकि एवरेस्ट एक माउंटेन है। ठीक है, वो हिमालयाज का एक माउंटेन है। Many mountain systems consist of series of parallel ranges extended over hundred of kilometers। बहुत से जो माउंटेन सिस्टम होते हैं उसमें पैरेलल रेंजेस होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस चलती हैं माउंटेन्स की। ओके, जो कि काफ़ी किलोमीटर्स तक चलती हैं। जैसे आप हिमालयस को देखोगे तो काफ़ी माउंटेन रेंजेस वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, नाउ हिमालय जैसे मैंने बताया वो एक माउंटेन रेंज है। उसके अलावा एल्प्स एंड्स जो हैं ये माउंटेन रेंजेस हैं, एशिया की, यूरोप और साउथ अमेरिका की। माउंटेन्स जो हैं उनकी हाइट, ऐसा नहीं है कि हर एक माउंटेन की हाइट एक जैसी होगी। कोई माउंटेन ज़्यादा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। ठीक है, और माउंटेन्स के भी अलग अलग टाइप होती हैं। वो किस तरीके से बने हैं उसी हिसाब से हमने टाइप को क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो वो टाइप्स कौन सी हैं? एक तो होगी फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन और तीसरा हमारे पास है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, ये थ्री टाइप्स हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये देखिए, ये मैं इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इस गर्ल की पिक्चर दिख रही है ना? यू कैन सी हियर। ये क्या कर रही है? व्हाट शी इज डूइंग? ये क्या कर रही है? इसने कुछ पेजेस पकड़े हैं एंड शी इज ट्राइंग टू फोल्ड इट, है ना? वो उसको फोल्ड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे भी कितनी सारी लेयर्स हैं और ये फोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो इसके नीचे की जो लेयर होती है, अर्थ के नीचे की लेयर, उसमें हलचल होती है जब, तो ये ऊपर वाली लेयर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फोल्ड होना शुरू हो जाती है और उसी की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिमालयाज जो हैं वो एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स की। इसके अलावा, ठीक है, हिमालयाज, हिमालयाज के अलावा एल्प्स, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये यंग माउंटेन्स हैं। ठीक है, बहुत यंग का मतलब ये नहीं कि 10-15 साल में डेवलप हुए ये। इसमें ऑल्दो मिलियंस ईयर्स लगे हैं, इसमें बहुत सारे ईयर्स लगे हैं, पर अगर हम कंपेयर करें अरावली से तो उस हिसाब से ये अभी रीसेंट माने जाते हैं, यंग माने जाते हैं। अरावली उनसे ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, इसलिए इनको ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो कहते हैं हम। ओके, द रेंज हैज़ कंसिडरेबली, ये जो अरावली रेंज है ये वोन डाउन हो गई है, ये उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं रही। इनमें से जो मिट्टी है या पत्थर है इन माउंटेन्स के वो इरोड हो गए हैं, बह गए हैं, वहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अपैल्शियन माउंटेन्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका में और यूराल माउंटेन्स जो हैं ये जो हैं दीज आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन्स एंड दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो एक हमने समझ लिए ये सारे फोल्ड माउंटेन्स जो हैं उनकी एग्जाम्पल हमने समझ ली।
अब हम समझते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। व्हाट आर ब्लॉक माउंटेन्स? ब्लॉक्स जो हैं जो ब्लॉक की फॉर्म में डेवलप होते हैं। आपकी बुक पे सामने एग्जांपल दी गई है ब्लॉक माउंटेन्स की। यू कैन सी हियर दे आर डिफरेंट ब्लॉक्स, है ना, अलग अलग ब्लॉक्स जो हैं वो बने हैं। सेम रीजन है अर्थ के नीचे ये जो सरफेस है, ये जो यहाँ पे मूवमेंट होती है, ठीक है। अर्थ के नीचे जो हिस्सा है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर, जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, और यहाँ पे इससे भी नीचे जो है एक और लेयर है जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। वो लेयर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो पिघले हुए मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसमें जब मूवमेंट होती है तो ये ऊपर वाला जो अर्थ का लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं या लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये हिलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो कहीं पे जो हमने पहले समझे फोल्ड माउंटेन बना देती है और कहीं पे ब्लॉक माउंटेन बना देती है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो ऊपर की हमारा लेयर है वो आप देखो यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स में टूट गया, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ चला गया जबकि कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। जो ऊपर हिस्सा हुआ उसको हमने बोला हॉस्ट, और यही माउंटेन बनाता है, ठीक है। माउंटेन की शेप ले लेता है ये, और ये फॉर्म कर देता है माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। जबकि दूसरा हिस्सा जो है जो नीचे की तरफ गया उसको हम ग्रेबन बोलते हैं, और ये वैली बना देता है, ठीक है। वैली क्या होती है, एक फ्लैट एरिया जिसके आसपास माउंटेन होते हैं, ठीक है। तो ये नीचे हिस्सा चला गया वो वैली की शेप ले लेता है। तो इस तरीके से हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ओके। इसकी एग्जाम्पल जो है ब्लॉक माउंटेन की वो है राइन वैली, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन के साथ जो ग्रेबन जो नीचे चला गया हिस्सा वो राइन वैली है, ठीक है। तो राइन वैली है, माउंटेन है वोल्गास माउंटेन, ठीक है, जो यूरोप में है। ये एक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन, ओके। अभी हम समझेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनोस के बारे में आप ऑलरेडी फिफ्थ में पढ़ चुके हो, पहले बहुत बार सुना है, ठीक है। तो जिस लेयर की मैंने बात की, मेंटल, जो हमारे अर्थ के नीचे वाली लेयर, अर्थ के अर्थ की सेकेंड लेयर, ठीक है। ऊपर जो क्रस्ट है जहाँ पे हम रहते हैं उस लेयर के नीचे वाली लेयर जो है जिसको हम मेंटल लेयर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है। ये जो क्रस्ट का हिस्सा है जिस हिस्से में के ऊपर हम रहते हैं, इस हिस्से को तोड़ के वो बाहर निकल आता है और वो लावा सारा बाहर आ जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है ना। तो वो नीचे का लिक्विड जो है मेंटल जो है उसका लिक्विड जो है वो इतना प्रेशर बना कि वो सारा बाहर आ गया, फिर बाहर आके वो यहाँ पे फैल गया, और यहाँ बाहर इतनी गर्मी नहीं है जितनी अंदर है, तो बाहर आके वो फैल गया और फिर ठंडा पड़ गया और उसने एक माउंटेन की शेप ले ली। इस तरह के माउंटेन को, जो इस वजह से वॉल्केनो की वजह से फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के, ठीक है। जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। ये दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की। इसके अलावा हम अगर माउंटेन्स के फ़ायदे की बात करें, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा भी हमें पहुंचाते हैं माउंटेन्स, इनसे हमें बहुत बेनिफिट भी होता है। क्या बेनिफिट होता है? एक तो पानी, आपको पता है माउंटेन में, मैंने बताया अभी आपको
कि ग्लेशियर्स जो हैं वो बड़े बड़े जो माउंटेन है वहाँ पे रह होते हैं। ग्लेशियर एक माउंटेन ऑफ आइस, वो वहाँ पे रहता है। तो वो ग्लेशियर्स जो हैं वो रिच सोर्स हैं वाटर की, ठीक है। वही जो ग्लेशियर्स है जहाँ पे आइस जमी रहती है, उसी में से क्या होता है, वहाँ से बर्फ़ पिघलती रहती है, और उस पिघली हुई जो बर्फ़ है वो पानी जो है नदियों में आता रहता है, और हमें थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमें वो पानी मिलता रहता है, ठीक है। दूसरा, रेजरवॉयर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं माउंटेन्स में, ठीक है। पानी हार्नेस किया जाता है, वाटर जो है माउंटेन का वो इरिगेशन, ठीक है। ये सेम वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, हर एक चीज़ के लिए जो पानी यूज़ होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जिससे बिजली भी जनरेट की जा सकती है, की जाती है। रिवर वैलीज जो हैं वहाँ पे बनती हैं इसकी वजह से, और वहाँ पे टेरेसेस बनाए जाते हैं माउंटेन्स में, ताकि कल्टीवेशन हो सके, क्रॉप्स उगाए जा सके। उसके अलावा माउंटेन्स में बहुत वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा होता है सारी वेजिटेशन हर तरह की, ठीक है। वो घास हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ये सब जो है वो माउंटेन जो है उनमें पाए जाते हैं। देन बहुत से, मतलब बहुत से अलग अलग वैरायटी के वो सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत से डिफरेंट जो है एनिमल्स भी माउंटेन्स में पाए जाते हैं। बहुत सा जो फॉरेस्ट है माउंटेन का, उनमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, फ्यूल मिलता है, ठीक है। वुड वगैरह मिल जाती है, फॉडर एनिमल्स के चारे के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, शेल्टर मिलता है बहुत से एनिमल्स को। उसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं हमें माउंटेन से मिलते हैं, जैसे कि गम, रेजिन्स, इस तरह की चीज़ें। माउंटेन्स जो हैं वो टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो ये माउंटेन्स को देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, है ना। तो एक आइडल प्लेस हो जाती है बहुत सी माउंटेन बेस्ड गेम्स के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये इम्पॉर्टेंट गेम्स जो माउंटेन्स में खेले जाते हैं। अभी हम समझते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेट्यूज जो हैं वो इस तरीके से जो है वो बने होते हैं, एक टेबल के जैसे दिखते हैं, ठीक है। साइड पे स्टीप होगी माउंटेन्स की जैसे, लेकिन ऊपर जो है वो फ्लैट होगा। जैसे ये एक एग्जांपल दी है प्लेट्यू की, दिस इज पिक्चर ऑफ प्लेट्यू। एक प्लेट्यू की बहुत सारी साइड्स जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। हाइट जो है वो डिपेंड करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। प्लेट्यू जो हैं माउंटेन्स के जैसे वो पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, कभी यंग और ओल्ड। इंडिया में अगर बात करें तो कुछ जो ज़्यादा जिनके बारे में बात होती है वो है डेक्कन प्लेट्यू, इसके अलावा भी बहुत से प्लेट्यूज हैं, ठीक है। डेक्कन जो है वो सबसे पुराने प्लेट्यू में से है, ठीक है। उसके अलावा साउथ, सॉरी, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो एक कीनिया का प्लेट्यू, वो एक और एग्जांपल है। देन तंजानिया और युगांडा, ये भी यहाँ पे भी प्लेट्यूज हैं। उसके अलावा वेस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। ये कुछ और एग्जांपल हैं प्लेट्यूज की। जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, 4000 से 6000 मीटर सी लेवल से ऊपर उसकी हाइट है। प्लेट्यूज भी माउंटेन्स की तरह हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। प्लेट्यू से हमें क्या मिलता है? प्लेट्यू से हमें मिनरल्स मिलते हैं,
ठीक है, बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गया या कोयल हो गया, इस तरह के बहुत से माइनिंग वहाँ पे की जाती है। ठीक है, खुदाई की जाती है और वहाँ से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है, जैसे कि वो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, वहाँ गोल्ड और डायमंड जो हैं वो निकाले जाते हैं। इंडिया में भी बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारे जो हैं वो पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इन अ प्लेट्यू एरिया देयर आर सेवरल वाटरफॉल्स, प्लेट्यू में के एरिया में बहुत से वाटरफॉल्स भी रहते हैं, जहाँ से रिवर फॉल जो हैं वो करती हैं, एंड और वहाँ पे क्योंकि हाइट से फॉल करती हैं तो इस तरह के वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, इंडिया में ऐसे जो हैं फॉल हैं वो हैं हुंड्रू फॉल हुंड्रू फॉल जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है। सुबर्णरेखा एंड जोग फॉल कर्नाटका में है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस तरह के फॉल्स की। लावा प्लेट्यू जो है, जो कि वॉल्गेनिक एक्टिविटी से बने होते हैं, वो प्लेट्यूज जो हैं वहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जो कि बहुत फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लेट्यू भी माउंटेन्स की तरह सुंदर स्पॉट है। ठीक है, जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अभी थर्ड लैंडफॉर्म की बात करेंगे हम। थर्ड लैंडफॉर्म है प्लेन्स। प्लेन्स जैसे पिक्चर में समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो एरिया बिल्कुल फ्लैट रहता है ये, ठीक है, जहाँ पे बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, घर भी आसानी से बनाए जाते हैं और यहाँ पे बड़ी आसानी से एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे खड़े हुए लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत से प्लेन्स इंडिया में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये जो प्लेन्स हैं ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं रिवर से। ओके, ज़्यादातर प्लेन्स जो हैं वो रिवर से बनते हैं और प्लेन्स की हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, 200 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, इतनी ही हाइट होती है। ज़्यादातर माउंटेन्स जो ज़्यादातर प्लेन्स जो हैं वो बनते हैं रिवर्स की वजह से और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। ठीक है, रिवर के साथ वो जो छोटी रिवर्स होती हैं, ब्रांचेस, जो उसके साथ छोटी जो रिवर बड़ी रिवर के साथ मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग है ट्रिब्यूटरी का, जब एक बड़ी रिवर के साथ छोटी रिवर जो है मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडस रिवर है और इसके साथ छोटी रिवर जैसे कि चेनाब, झेलम ये मिल गई, तो वो चेनाब झेलम जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आया ट्रिब्यूटरी का मीनिंग। सो ये जो प्लेन्स हैं इन्हीं रिवर्स की वजह से और उन रिवर की ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो है वो बनते हैं। क्या होता है, रिवर जो अपने साथ पानी लाती है उसके साथ छोटे छोटे माउंटेन के पीसेस, छोटे छोटे सॉइल के पीसेस अपने साथ लेती जाती है और वो अपने साथ लेती जाती है और वो ही सारी चीज़ें एक कहीं और जगह जहाँ पे पानी थोड़ा स्लो है वहाँ पे वो बैठ जाती हैं, वो मिट्टी, वो छोटे पीसेस वहाँ बैठ जाते हैं और धीरे 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 बहुत से सालों बाद वहाँ पे एक प्लेन सरफेस बना देते हैं। ठीक है,
वो प्लेन जो बनते हैं वो बहुत अच्छी सॉइल से प्लेन बनते हैं, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है वो। तो प्लेन्स जो हैं ज़्यादातर फर्टाइल ही होते हैं, रिवर से बनते हैं, रिवर से लाई हुई सॉइल से बनते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आसान रहता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, घर बनाने के लिए, इसलिए प्लेन्स पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड रीजन रहते हैं। ज़्यादातर प्लेन जो हैं वहीं पे दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो रहती है, चाहे हम एशिया देखें, नॉर्थ अमेरिका देखें, जो रीजन जहाँ पे माउंटेन्स कम हैं, प्लेट्यूज कम हैं, बिल्कुल प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स आप देखोगे, ये जो यूपी का रीजन है, बिहार का रीजन है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न इज दिस, ठीक है, क्योंकि प्लेन है, एग्रीकल्चर अच्छा किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इसी तरीके से यांगतेस जो कि चाइना में है, फॉर द सेम रीज़न वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्लेन सबसे ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब इंसानों के रहने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। कंस्ट्रक्शन इजी है, घर बनाना, रोड बनाना, कल्टीवेशन भी आसान है, और सॉइल भी फर्टाइल होती है, तो कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो जैसा कि बताया कि लैंड फॉर्म्स जो हैं वहाँ पे किस तरह की लैंड फॉर्म लोग पसंद करते हैं, ये लैंड फॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए, लेकिन हम लोग इन्हीं लैंड फॉर्म्स को अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, विच शुड नॉट बी। ये चीज़ हमने शुरू की है, तो इसको हमें ही रोकना होगा। हमें अपने लैंड फॉर्म का पूरा ख्याल रखना होगा ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने सारी लैंड फॉर्म्स भी समझी, और ये भी उसके साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन लैंड फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारा सरवाइव करना। अगर हमें आराम से नेचर के साथ तालमेल बना के रहना है, तो हमें इन लैंड फॉर्म्स का पूरा ख्याल भी रखना पड़ेगा, उसको ओवर एक्सप्लॉइट होने से बचाना पड़ेगा। गार्बेज जो है वो हमें ध्यान से डिस्पोज करना पड़ेगा ताकि हमारे लैंड फॉर्म को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। सो वी हैव टू टेक केयर ओनली, कुछ भी गलत चीज़ नीचे फेंकने से पहले हमें सोचना होगा उसके बारे में, और जो भी गार्बेज हमारे पास होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको उसी टाइम पे नीचे फेंक दें, हम उसको अपने पास रख सकते हैं और उसको प्रॉपर जगह पे जहाँ डिस्पोज किया जा सकता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर अस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।